हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा ये आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बेस रहेगा। इस वीडियो में हम 70 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछने की पूरी संभावना यहाँ पे रहेगी। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आप करेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ही कोर्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बस एक चीज़ यहाँ पे आप मैच कर लेना सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले कि आपके क्वेश्चन पेपर का नाम सेम है या नहीं। और मुझे पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर का नाम कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तभी मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो बीए, बीएससी, बीकॉम 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, तो देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे ये रहेगा कि संचार यानी कि कम्युनिकेशन मूलतः किसका विनिमय है। तो संचार जो है किसका विनिमय होता है? वस्तुओं का विनिमय, युक्तियों और विचारों का विनिमय या केवल शब्दों का विनिमय? तो युक्ति और विचारों का जो विनिमय होता है ना, जब हम अपने विचार एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं उसी को हम संचार कम्युनिकेशन यानी कि संचार कम्युनिकेशन कहते हैं। कुल मिला के बात ये है। तो खा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसका विवरण दिया है। संचार का अर्थ है कि सूचनाओं और विचारों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सफलतापूर्वक पहुंचाना। समझ में आ रहा है? जैसे मैं अभी अपनी बातों को आपको पहुंचा रहा हूं, ये संचार हो गया। माध्यम क्या रहेगा इसका? एक ऑनलाइन माध्यम रहेगा। यूट्यूब के ज़रिए हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिखित संचार को किस रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है दस्तावेजी साक्ष्य यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यहाँ पे हो जाएगा कि लिखित रिकॉर्ड को भविष्य के संदर्भ और कानूनी कार्रवाई में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो वहाँ पे मौखिक का बात नहीं करेगा। और अस्थायी साक्ष्य यानी कि ये भी मौखिक ही हो गया। अस्थायी साक्ष्य यानी कि मौखिक, इसका कोई स्थायी नहीं, मतलब कि आपने कोई बात बोली आप बाद में पलट जाओ, लेकिन जब लिख के दे दिया है तो वो एक पक्का सबूत के तौर पे वहाँ पे काम करेगा। तो खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन, संचार का क्षेत्र कैसा होता है। तो संचार का क्षेत्र जो है बहुत छोटा होता है, केवल व्यक्तिगत होता है, व्यापक और वह सर्वव्यापी होता है। तो यहाँ पे गा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यापक और सर्वव्यापी। यानी कि संचार मानव जीवन के हर पहलू और हर संगठन में अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। समझ में आ रहा है? इस वाले पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी डिस्क्रिप्शन में तो एक तरीके से आपको समझ में आ ही जाएगा, आप लोग बीए कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि संचार का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। संचार का सबसे प्राचीन सिद्धांत आपका वैदिक सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है भाई, खा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन विवरण है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का कि भारतीय परंपरा में संचार के सबसे पुराने मूल आधार वेद और प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संचार क्या है। तो संचार क्या होता है भाई? एक कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों हो जाएगा, या फिर केवल एक शौक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगाना है, ये कला और विज्ञान दोनों हो जाएगा संचार। ये कौशल पर आधारित होने के कारण कला है और नियम पर आधारित होने के कारण आपका विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रभावी संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। प्रभावी संचार का प्राथमिक उद्देश्य होता है उचित संदेश और समझ विकसित करना। खा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। संचार का मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि प्राप्तकर्ता संदेश को सही अर्थ में समझ रहा है या फिर नहीं समझ रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा देखो एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम के एग्ज़ाम देते हैं, इसके लिए आप पढ़ाई करते हैं, और ख़ास करके जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है तो उसमें ना कुछ ट्रिक काम करती है। ट्रिक क्या है? वो एग्ज़ामिनर शायद जो पेपर बना रहे हैं उनको शायद पता है, नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता कि उनको पता है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनका पेपर वो डिज़ाइन करने का तरीका है उसको मैंने समझ लिया है, और उस बेस पे मैं ट्रिक जो आपको बताता हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि आपको देखो मैं वीडियो को लाइक के लिए, शेयर के लिए कह रहा हूँ। मैं जो ट्रिक बताऊँगा ना, आप वो ट्रिक को किसी और चैनल पे, मैं नाम यहाँ पे किसी और चैनल का नहीं लूँगा, आप देखते हैं काफ़ी सारे चैनल देखते हैं, उन चैनलों पे जाना और
मैं जो ट्रिक बताऊँ उस ट्रिक के हिसाब से उनके आंसर चेक करना, या मेरे वीडियोस पे आंसर चेक कर लेना, उस ट्रिक के हिसाब से आपको समझ में आने लगेगा। तो आपको वो ट्रिक काम करती नज़र आएगी। और एग्ज़ाम के दिनों में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस ट्रिक को भाई ज़रूर समझ लेना। मैं बीच में थोड़ा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, तब मैं आपको वीडियो मतलब ट्रिक आपको भी समझा दूंगा, ठीक है। कसम से बता रहा हूँ 100% ट्रिक जो है काम करती है। एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में वीडियो देख रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो, काम करना एकदम तय रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फीडबैक का क्या अर्थ होता है। तो फीडबैक का क्या अर्थ होता है मेरे भाई। फीडबैक प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया होती है, संदेश भेजना, शोर मचाना या फिर संदेश को छुपाना। तो प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया जो होती है ना, उसी को हम क्या करते हैं, फीडबैक कहते हैं। फीडबैक से पता चलता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझा है या नहीं समझा है। समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रक्षेपी तकनीक का प्रयोग किस लिए होता है। व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रक्षेपी तकनीक का प्रयोग किस लिए होता है। तो अचेतन प्रवृत्तियों और स्वभाव को समझने के लिए 8 नंबर क्वेश्चन का आपका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका विवरण भी यहाँ पे एक बार समझ लेंगे हम कि ये तकनीकी व्यक्ति के भीतर छिपे हुए विचारों और व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा जाएगा। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में पहला सफल टेलीफोन संचार विकसित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार का संचार होता है। तो बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, वो अशाब्दिक संचार का जो है आपका यहाँ पे एक प्रकार हो जाएगा। इसमें बिना शब्दों के शरीर के हाव भाव और संकेतों से बात की जाती है। जैसे कुछ साइन होते हैं फिंगर्स के, या फिर हम अपनी आम बोलचाल में भी ऐसे आँखों को दिखा के इधर आओ, उधर जाओ, कोने में जाओ, ठीक है, यानी कि पीछे हट जाओ, हाथ दिखा के कहते हैं हम तुमको बहुत मारेंगे। ये क्या है, ये सांकेतिक ही तो हो जाएगा ना भाई, ठीक है, अशाब्दिक संचार में आ जाएगा। अच्छा, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लिएगा। आपको किसी और टॉपिक पे क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का चाहिए, या फिर किसी क्वेश्चन पेपर का आंसर की चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की कितनी प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। इंटरव्यू की जो होती हैं भाई, आपकी यहाँ पे राइट आंसर लगाना है। 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं साक्षात्कार में। ओपनिंग, कंडक्ट और क्लोजिंग, ये 3 मुख्य चरण होते हैं। खा आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है काइनेसिक्स किससे संबंधित है। काइनेसिक्स जो हो जाएगा शारीरिक भाषा और अंगों के संचालन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि एक अच्छे रिज्यूम की क्या विशेषता होती है। एक अच्छे रिज्यूम की विशेषता होती है स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण का करेक्ट आंसर है। रिज्यूम आपकी योग्यता और अनुभव का एक सटीक और छोटा दर्पण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंटरनेट पर www की शुरुआत कब मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत कब मानी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 1989। यहाँ पे इसका विवरण एक बार देख लेंगे कि टिम बर्नर्स ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिंक्डइन प्रोफाइल हेल्पलाइन में क्या होना चाहिए। मतलब कि लिंक्डइन प्रोफाइल जो होती है उसमें हेल्पलाइन जो सेक्शन होता है वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए भाई। तो आपका घर का पता होना चाहिए, वर्तमान पद और मुख्य कौशल का सारांश होना चाहिए, केवल नाम, या फिर पिछली छुट्टियों की जानकारी होना चाहिए। तो हेल्पलाइन आपकी पेशेवर पहचान को दर्शाता है ताकि जो रिक्रूटर्स आपको पहचान सके। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको 15वें नंबर का जो राइट आंसर लगाना है वो वर्तमान पद और मुख्य कौशल का आपको वहाँ पे सारांश लिख देना है। तो खा आपका करेक्ट आंसर होना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है प्रॉक्सिमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। प्रॉक्सिमिक्स में जो है आपका व्यक्तिगत स्थान और भौतिक दूरी का अध्ययन किया जाता है। खा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, इसका विवरण भी एक बार देख लेंगे। ये बताता है कि संचार के दौरान लोग एक दूसरे से कितनी दूरी बनाए रखते हैं। संचार के 7C में क्लैरिटी का
क्या अर्थ है। तो ये मेरे कुछ पिछले वीडियोस हैं, वहाँ पे 7C को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपके पास समय है तो एक बार जाके ज़रूर देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप समझ लेना इसको। फिलहाल मैं आपको 7C में जो क्लैरिटी है इसका मतलब आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सो संदेश की स्पष्टता यहाँ पे करना रहता है क्लैरिटी का मतलब। क्वेश्चन नंबर, इसका विवरण एक बार देख लेंगे। स्पष्टता का अर्थ है कि संदेश इतना सरल हो कि उसे आसानी से समझा जा सके। ईमेल का आविष्कार किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जाएगा, इस बार पूछा जाएगा 2026 में। लिख लेना, रे टॉमलिंसन ने, ठीक है, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया है का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अच्छा, यहाँ पे इसका विवरण भी है। रे टॉमलिंसन को पहला नेटवर्क ईमेल भेजने का श्रेय दिया जाता है, ये इसी के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है कि क्रोनोमिक्स का संबंध किससे है। तो क्रोनोमिक्स का संबंध जो हो जाएगा वो समय के प्रबंध और उपयोग से हो जाएगा, हाँ करेक्ट आंसर है। इसका विवरण भी यहाँ पे देख लेंगे कि यह अध्ययन करता है कि संचार में समय की पाबंदी और अंतराल का क्या महत्व होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेटा निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी हो जाएगी। तो ये गूगल की है, फेसबुक और इंस्टाग्राम की है, ट्विटर की है, फिर माइक्रोसॉफ्ट की रहेगी। तो फेसबुक इंक का नाम बदलकर अब मेटा प्लेटफॉर्म इंक कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है, ये खा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। व्हाट्सएप भी इसी का है, मेटे का जो व्हाट्सएप है ना वो भी मेटा कंपनी का ही है। स्टडी प्लेटफॉर्म को एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर क्लास को ज़रूर कर देना जिनका भी एग्ज़ाम लगा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वॉट विश्लेषण में डब्ल्यू का अर्थ क्या है। जो स्वॉट लिख रहा है यहाँ पे कि एस का फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो एस का क्या मतलब होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है कमज़ोरी। इसका मतलब होता है कमज़ोरी यानी कि वीकनेस, का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें यहाँ पे विवरण एक बार आप देख लेंगे कि इसमें व्यक्ति अपनी कमज़ोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। समूह चर्चा में क्या महत्वपूर्ण होता है। तो समूह चर्चा में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखना और दूसरों को सुनना जो है इम्पोर्टेंट होता है। आपका करेक्ट आंसर है। जीडी में टीम वर्क और सुनने की क्षमता का भी परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे गा करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको एक बार ट्रिक बता दे रहा हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इस वजह से। देखो ट्रिक क्या रहती है, अब एक काम करते हैं, ट्रिक जो है ना मैं आपको क्वेश्चन को कराने के साथ साथ ही समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सक्रिय श्रवण यानी कि एक्टिव लिसनिंग का क्या अर्थ होता है। तो एक्टिव लिसनिंग का अर्थ होता है ध्यान से सुनना और समझना। इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन को पढ़ लेना है। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया है तो मैंने अपने हिसाब से ऑप्शन को सेट कर दिया है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, समझ में आ रहा है। मैंने कुछ अपने पास से इसमें ऐड ऐसा नहीं किया है कि भाई मैं अपनी बातें इसमें ऐड कर दूं। तो सक्रिय श्रवण का अर्थ होता है ध्यान से सुनना और समझना। तो यहाँ पे जो और बीच में आ रहा है ना मेरे भाई, यही आपकी ट्रिक है। पहली ट्रिक आपकी यही है कि जिस भी ऑप्शन के बीच में और आ जाए, एवं आ जाए, ठीक है, या फिर वाह आ जाए, यानी कि दो बातों को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन आ जाए, तो आपका चांस रहते हैं 90% कि वही ऑप्शन आपका सही है। इससे 23 नंबर क्वेश्चन से पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसी क्लास में, आप उन्हें एक बार देख लेना। मेरे चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड है उन्हें देख लेना, ठीक है, और किसी चैनल पे क्लासेस अपलोड हैं उन्हें देख लेना। आप अपना एग्ज़ाम पेपर दे के आओगे, खुद से चेक कर लेना। इस तरीके की ट्रिक 90% आपके पेपर में काम करेगी। आप मेरी बात पे यकीन मत करना कि भाई मैं वीडियो के लिए, लाइक के लिए, शेयर के लिए आपसे झूठ बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, बोल सकता हूँ, ऐसा करते हैं लोग, लेकिन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आप पढ़े लिखे हो ना भाई, आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हो ना, तो आप खुद से इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, खुद से एक बार ज़रूर समझ लेना। बस मेरा कुछ एक्सपीरियंस था तो मैंने सोचा है कि मैं बस इसको शेयर कर दूं बच्चों के साथ जो कम टाइम में, एग्ज़ाम के कम टाइम में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको ऐसा क्या बता दूं कि वो एग्ज़ाम पास कर लें। तो बस यही एक ट्रिक है जो मैंने एनालिसिस की है, समझ में आ रहा है। अभी आगे भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो तैयारी और निरंतर अभ्यास से, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान और बार बार के अभ्यास से
मन का डर खत्म होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे और भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे जिनमें ट्रिक संबंधित है। ट्रिक संबंधित है मैं वो भी आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टोरी टेलिंग संचार में क्यों प्रभावी है। अच्छा, स्टोरी टेलिंग संचार में क्यों प्रभावी है? तो ये भावनाओं से जोड़ती है और याद रहती है, भावनाओं से जोड़ती है और याद रहती है। खा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ एक कंजक्शन के रूप में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। लोग तथ्यों की तुलना में कहानियों को जल्दी समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संचार में शोर क्या पैदा करता है। तो संचार में जो शोर पैदा करता है ना, वो बाधा या फिर गलत फहमी। देखो यहाँ पे या एक कंजक्शन आ गया है, बाधा या फिर गलत फहमी, इन दोनों को जोड़ने वाला। समझ में आ रहा है। शोर वह तत्व है जो संदेश के मूल अर्थ को बिगाड़ देता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 27वां है कि मॉक इंटरव्यू से क्या लाभ होता है। तो मॉक इंटरव्यू से लाभ होता है साक्षात्कार के डर से मुक्ति और सुधार का मौका। तो यहाँ पे भी और आपको देखने को मिल रहा है। खा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। इसका एक बार आप खुद से पढ़ लेना, विवरण ये लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पैरा लैंग्वेज में क्या आता है। तो पैरा लैंग्वेज में बोलने का तरीका, गति और पिच आती है। खा आपका करेक्ट आंसर है। ये शब्दों के बजाय बोलने के लहजे पर ध्यान देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है, हैप्टिक्स किससे संबंधित है। हैप्टिक्स जो है स्पर्श के माध्यम से संबंधित संचार हो जाएगा। ठीक है। हैप्टिक्स क्या है, स्पर्श के माध्यम से संचार का साधन हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। हाथ हिलाना या पीठ थपथपाना हैप्टिक संचार के उदाहरण हो जाएंगे। स्मार्ट लक्ष्य में टी का क्या अर्थ होता है। तो स्मार्ट लक्ष्य में टी का अर्थ हो जाएगा मेरे भाई, एक सेकेंड, हर लक्ष्य को पूरा करने की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समयबद्ध, यानी कि टाइम बाउंड हो जाएगा। तो खा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है। हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं रहेगी, लेकिन आपको पास करा देगी। ट्रिक कितना है बस समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अशाब्दिक संचार का कौन सा रूप चेहरे के भावों को दर्शाता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। खा करेक्ट आंसर है। एक ट्रिक यहाँ पे ये रहेगी कि जैसे किसी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और किसी ऑप्शन में इस तरीके से हिंदी वाला जो शब्द है उसका मतलब इंग्लिश में भी इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना कि वो आपका ऑप्शन होने के चांस हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग कौन करता है। तो संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग कौन करता है, ये अच्छे से मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है। तो प्राप्तकर्ता यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों में ही आपका इंग्लिश में मीनिंग लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ सकता है। प्राप्तकर्ता संदेश को अपनी समझ के अनुसार अनुवादित या डिकोड करता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सर्कुलर कम्युनिकेशन में क्या अनिवार्य है। तो सर्कुलर कम्युनिकेशन में फीडबैक अनिवार्य होता है। 33 का सी करेक्ट आंसर है। जब प्रतिक्रिया प्रेषक तक वापस पहुंचती है तभी संचार चक्र पूरा होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता किसका हिस्सा है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता जो है व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा हो जाएगा। खा करेक्ट आंसर है। साफ सफाई और अच्छा पहनावा आपके आत्मविश्वास और छवि को बेहतर बनाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि संचार में फिल्टरिंग का क्या अर्थ होता है। तो सूचना को अपनी सुविधा अनुसार हेरफेर करना। खा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी। अक्सर लोग अधिकारियों को केवल वही बातें बताते हैं जो वो सुनते हैं, सुनना चाहते हैं। इसे फिल्टरिंग कहते हैं। यानी कि अक्सर लोग क्या करते हैं, अधिकारियों को केवल वही बातें बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और इसी को हम फिल्टरेटिंग कहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या कह रहा है कि आत्म जागरूकता क्यों ज़रूरी है। आत्म जागरूकता ज़रूरी हो जाएगी अपनी ताकत और कमज़ोरियों को जानने के लिए। खा आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंट्रापर्सनल संचार क्या है। इंट्रापर्सनल संचार स्वयं से बातचीत या फिर चिंतन जो है इंट्रापर्सनल संस्कार हो जाएगा। खा आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप इसका ना जो PDF डाउनलोड करेंगे वहाँ से इसका एक बार विवरण ज़रूर पढ़ लेंगे। हर एक क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और ये PDF आपको मेरे भाई टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और इस वाले पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसी वाले पीडीएफ पे आप सिंपल से क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ भी ज़रूर लेना, ठीक है। जब व्यक्ति अपने मन में विचार करता है कि वे इंट्रापर्सनल संचार इंट्रापर्सनल संचार क्या है, तो इंटरपर्सनल संचार जो हो जाएगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को हम कहते हैं, का आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक सेकंड यार, कहाँ चले गए, एक सेकंड, ये शायद कराती है। सर्कुलर संचार में फिल्टरिंग हो गया, आत्म जागरूक, इंट्रापर्सनल, इंटर संचार क्या है, दो या दो से हो गया, हाँ ये रहा, बस। क्वेश्चन नंबर 39 कि सॉफ्ट स्किल में क्या शामिल नहीं है, तो सॉफ्ट स्किल में क्या शामिल नहीं हो जाएगा, नेतृत्व क्षमता, समय प्रबंध, भारी मशीन चलाना है, ठीक है। ये आपका सॉफ्ट स्किल में शामिल नहीं रहेगा, गा करेक्ट आंसर है। भारी मशीन चलाना एक हार्ड स्किल, जबकि व्यवहार सॉफ्ट स्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आई कांटेक्ट क्या दर्शाता है, आई कांटेक्ट जो है आत्मविश्वास और सच्चाई को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिजिटल साक्षरता का क्या अर्थ होता है, डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का प्रभावी उपयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संचार की बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है, संचार की बाधाओं को सरल भाषा और सक्रिय फीडबैक द्वारा दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साक्षात्कार के दौरान ड्रेस कोड का क्या महत्व होता है, साक्षात्कार के दौरान, तो यहाँ पे लगना है ये प्रथम प्रभाव को प्रभावी बनाता है, खा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रिटिकल लिसनिंग का उद्देश्य क्या होता है, संदेश का मूल्यांकन और विश्लेषण करना, यानी कि किसी भी बात को आप किसी ने बोला और आपने मान लिया, ऐसा नहीं करना है। किसी ने बोला है तो आपको उसकी जड़ तक जाना है, उसको पता करना है कि भाई ये बात इसने सही भी बोली है या फिर ये मुझे भड़का रहा है किसी और के बारे में, ऐसे भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संघर्ष प्रबंधन में क्या शामिल है, संघर्ष प्रबंधन में क्या शामिल हो जाएगा ना, तो शांतिपूर्ण ढंग से मतभेदों को सुलझाना, खा आपका करेक्ट आंसर है। टीम में काम करते समय विवादों को बातचीत से हल करना एक बड़ी खूबी होती है। पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा डर क्या है, तो पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा डर आपका यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ये ऊपर चला गया, मंच का डर, का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग भीड़ के सामने बोलने से घबराते हैं, ये इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि रिज्यूम में कौशल वाले भाग में क्या लिखना चाहिए, पद से संबंधित तकनीक और सॉफ्ट स्किल को लिखना चाहिए। औपचारिक संचार कहाँ होता है, औपचारिक संचार जो होता है आपका फॉर्मल कार्यालय और संस्थागत बैठकों में होता है, जैसे स्कूल में लिख दिया, ठीक है, पुलिस स्टेशन में लिख दी, एप्लीकेशन वगैरह। आप अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक संचार को और क्या कहते हैं, तो अनौपचारिक संचार को हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं गैप वाइन संचार, ठीक है। क्या कहते हैं 49 का गैप वाइन संचार हो जाएगा, बी खा आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि समय प्रबंधन के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है, समय प्रबंधन के लिए, तो राइट आंसर आपको लेना है टू डू लिस्ट होता है, ठीक है, टू डू लिस्ट उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या अर्थ है, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना, खा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पैसिव लिसनिंग क्या होती है, तो पैसिव लिसनिंग जो होती है बिना ध्यान दिए केवल आवाज़ सुनना पैसिव लिसनिंग कहलाती है, ठीक है। खा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन की दिशा क्या होती है, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ पे या आपको देखने को मिल रहा है, तो यही आपकी वर्टिकल कम्युनिकेशन को दर्शा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है कि हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन किसके बीच होता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ भी और देखने को मिल रहा है, यहाँ भी और देखने को मिल रहा है, यहाँ या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। ट्रिक के हिसाब से करोगे तो ट्रिक नहीं करनी है, यहाँ पे याद रखना है आपको, एक ही पद या स्तर के सहकर्मियों के बीच, खा आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है संचार में सहानुभूति का क्या अर्थ है, तो संचार में सहानुभूति का अर्थ होता है खुद को दूसरों की स्थिति में रखकर उसकी भावनाओं को समझना, खा आपका करेक्ट आंसर है। अगली ट्रिक इस वाले क्वेश्चन में समझ लेंगे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है ये वाला, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा यानी कि जिसमें ज़्यादा शब्द लिखे रहेंगे
चांस रहेगा कि वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ रहा है? ये देखो भाई, चलो यार मैं एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा, बस ट्रिक है, आपको मानना हो तो आप मान सकते हैं, बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, उसको आप याद कर लेना, ठीक है। एसर्टिव एसर्टिव संचार शैली क्या है? एसर्टिव संचार शैली क्या रहेगी? राइट आंसर आपको लगाना है बिना डरे पर सम्मान के साथ अपनी बात कहना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रभावी प्रेजेंटेशन के लिए विजुअल एड्स क्या होता है? तो चार्ट, पीपीटी और ग्राफ का उपयोग का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टीम वर्क में सामान्य का क्या महत्व होता है? टीम वर्क में समन्वय का क्या महत्व होता है? कि ये लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करने में मदद करता है। खा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेगोशिएशन कौशल का उपयोग कब होता है? नेगोशिएशन उपयोगिता का कौशल का उपयोग जो होता है किसी समझौते या सहमति पर पहुंचने के लिए होता है। डिजिटल संचार में नेटिक्स क्या है? तो डिजिटल संचार में जो है इंटरनेट पर व्यवहार के अच्छे शिष्टाचार को नेटिक्स दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बॉडी मूवमेंट के अध्ययन को क्या कहते हैं? बॉडी मूवमेंट के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है काइनेसिक्स कहते हैं बॉडी मूवमेंट को, ठीक है। अगला बॉडी मूवमेंट का जो अध्ययन होता है उसको काइनेसिक्स कहते हैं, ऐसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे कहना चाह रहा हूँ। देखो वीडियो ना थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको जल्दी से आपका टाइम बचा के पूरा कर दूँ। कितना देर हो गया? 26 मिनट का हो गया, इसलिए थोड़ा मैं मतलब कि क्वेश्चन को जल्दी ऊपर बढ़ा रहा हूँ, उसकी थोड़ी डिटेल नहीं बता पाया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ओकुलेसिक्स का संबंध किससे होता है? तो आंखों के संपर्क से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऑल्फैक्टिक संचार किसका उपयोग है? ऑल्फैक्टिक संचार जो हो जाएगा वो गंध का उपयोग हो जाएगा, गंध का, ठीक है। किसका उपयोग हो जाएगा? तो गंध का। क्वेश्चन नंबर 63 का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संचार में डिस्टॉर्शन क्या होता है? तो संदेश का विकृत या गलत हो जाना डिस्टॉर्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक प्रभावी नेतृत्व में कौन सा गुण अनिवार्य हो जाएगा? नेतृत्वकर्ता में कौन सा? तो अच्छी संचार क्षमता और सहानुभूति खा आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि क्रॉस कल्चर संचार की चुनौती क्या है? तो भाषा और सांस्कृतिक मान्यताओं का अंतर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिज्यूम में ऑब्जेक्टिव क्या बताता है? रिज्यूम में ऑब्जेक्टिव क्या बताता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगना आपके करियर का लक्ष्य और आप कंपनी को क्या दे सकते हैं ये दर्शाता है। ब्रेन स्ट्रॉमिंग का उद्देश्य क्या होता है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है रचनात्मक विचारों और समाधानों को उत्पन्न करना दर्शाता है। खा आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कह रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है? ये आकर्षक और सफलता की संभावना बढ़ाता है। खा आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले पीडीएफ का। लिसनिंग और हियरिंग में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा हियरिंग शारीरिक है, लिसनिंग में मानसिक ध्यान ज़रूरी होता है। इसकी हेडिंग विवरण पढ़ लेंगे। सुनना केवल ध्वनि का कान तक पहुंचना है, समझना ध्यान देने की प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। देखो जब आप पीडीएफ को पढ़ो ना तो आप विवरण ज़रूर पढ़ना, जो मैंने बनाया है वो आप ही के लिए बनाया है, इसलिए ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, खुद से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और देखो चीज़ें समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। और आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक हमारा दूसरा चैनल है हेलो स्टडी के नाम से, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम पेपर जब हो जाए तो आप मुझे इसी नंबर पे सेंड कर देना। नंबर एक बार नोट कर लो 730097, फिर 9 है 975835। इस नंबर पे आप मुझे अपना जो है क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, जिसके आंसर की मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।